कैसा ये जस्टिस है कि वहाँ एक पीड़िता जिसका कोई नहीं है वो जाएगी तो उसका नहीं सुना जाएगा। इस मामले को ये सत्यापित कर दिया कि दुखी आएगी, दुखियारी आएगी, उसकी नहीं सुनी जाएगी। हर एक व्यक्ति सहयोग करने को तैयार है क्योंकि बेटियों का दर्द हम बेटियों को देखा नहीं चाहते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तमाम बातें आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुंह से सुनते होंगे, लेकिन विगत कुछ सालों में बिहार में जिस प्रकार से बेटियों पर अत्याचार हो रहा उसको लेकर सुशासन की सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। कुछ साल पूर्व मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में जो कांड हुआ था, जिसको लेके बिहार सरकार की किरकिरी भी हुई थी, इस पूरे मामले की जब तफ्तीश होती है, जांच होती है, तो ब्रजेश ठाकुर पर कार्रवाई होती है और ब्रजेश ठाकुर अभी जेल में बंद है। लेकिन कुछ साल पूर्व सरकार तब तक संभल पाती, दूसरी बड़ी घटना पटना शेल्टर होम से आ रही है और जिस प्रकार से गाय घाट का जो बालिका गृह है, जिसकी सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता, जिस पे पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि कैसे वो नशीली सुई देके बच्चों को जिस्म फरोशी का धंधा करवाती थी। इस पूरे मामले को लेके महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ है और जिस प्रकार से न्याय दिलाने के लिए पीड़िता को वो दर दर भटकी, तमाम थानों के चक्कर लगाई, पटना डीएम के भी पास पहुंची, लेकिन आनन फानन में देखते ही देखते समाज कल्याण विभाग ने पटना शेल्टर होम को क्लीन चिट देने का काम किया था। लेकिन उन्होंने आवाज बुलंद की और आज कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है अब धीरे धीरे मुहिम का रूप लेते जा रहा है। इस पूरे मामले को लेके जो पटना हाई कोर्ट था खुद स्वतः संज्ञान लिया और इस पूरे घटनाक्रम की बात कर ली जाए तो जो वकील हैं मीनू कुमारी, वो उन्होंने जो विक्टिम है उसका तमाम जो याचिका है वो दायर की है। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मैम है। मैम, बिहार की सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला विकास मंच तमाम तरह के आपने मामले को देखा होगा, बेटियों की आवाज़ जहां दबती है तो आप लोग बुलंद करने का काम करती है। एक पीड़िता पटना शेल्टर होम में जिस प्रकार से सवाल उठाती है वंदना गुप्ता पे, इस पूरे मामले को लेकर डीएम तमाम थानों के चक्कर लगाती है, वहां से आपको निराशा हाथ लगती है, डीएम साहब भी मामले को नहीं देखते, जिस प्रकार से आरोप है आप लोग का। तो क्लीन चिट दे देना और उसके बाद ये पूरे मामले को लेके खुद हाईकोर्ट संज्ञान लिया, आपको लगा था कि क्लीन चिट मिल जाएगा रातों रात? आनन फानन में ये लड़ाई है, काफ़ी सिस्टम के खिलाफ थी, काफ़ी निराशा भी आप लोग को झेलनी पड़ी होगी जब आप लोग का बात नहीं सुना होगा, लेकिन हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया पूरे मामले को लेके, अब लड़ाई जो है जारी भी है। कितना मुश्किल झेलना पड़ा? सबसे पहले तो स्वागत और धन्यवाद दोनों है हाई कोर्ट का, क्योंकि अभी भी लगता है कि हमारे लिए जो मतलब हम लोगों के लिए कम से कम न्याय तो है ना हमारे पास, क्योंकि जिस तरह से ये मरती हुई जहाँ हम लोग भटक रहे हैं, हम लोग क्यों बोलेंगे? अगर हम लोग जाएंगे कहीं पे भी, महिला विकास मंच चूँकि एक संगठन है जिसमें समृद्ध लोग हैं तो हम लोग जाते तो हमारी बात सुनी जाती है, मैं इसको बिल्कुल नहीं नकारूंगी। लेकिन आप कैसा ये जस्टिस है कि वहाँ एक पीड़िता जिसका कोई नहीं है वो जाएगी तो उसका नहीं सुना जाएगा। हमें भी ये बोला गया, हम जब हर थाने में जाते हैं तो हमें बोला गया कि आप अपने लेटर हेड पे दीजिए, हम उनके इस पे नहीं लेंगे। गलत बात है। पीड़िता आप बीती सुना रही है, आप उनका नहीं सुनेंगे, कितनी दुखद है ये। मतलब ये साबित होता है, सत्यापित होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति दुखी है और बहुत पिछड़ा हुआ है तो उसका कोई नहीं सुनेगा। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि हाई कोर्ट खुद ही संज्ञान लिए। ये मतलब स्वतः संज्ञान तो बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत सुखद है। ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि न्याय मिलेगा, नहीं तो इस तरह से आवाज़ तो अपने आप बंद होता है। हम कहते हैं ना कि ऐसे लोग निकल के क्यों नहीं आते, क्यों अपना जबान बंद रखते हैं? जो एक निकल के आता है वो दर दर भटकता है, वो उसकी कोई बात ही नहीं सुनी जाती है। ये लोग देख रहे होते हैं तो कैसे जाएंगे, हिम्मत ही नहीं करेंगे। थाना में आप गई तो क्या क्या चीज़ झेलना पड़ा, फेस करना पड़ा? स्टेप 1 है, जब हम लोग गांधी मैदान थाना जाते हैं, हमारी पूरी टीम जाती है, वहाँ पे सबसे पहले काफ़ी देर हम लोग वेट कराया गया। उसके बाद बोला गया ये मामला बहादुरपुर थाना का है। वहाँ थाना अध्यक्ष हुए, हाँ, वो उन्होंने कॉल पे बोला ये आप लड़की को छोड़ दीजिए, हम वहाँ भेज देंगे, और ये मामला यदि आप लोग को दर्ज कराना तो आप लोग बहादुरपुर थाना जाइए। लेकिन वहाँ तब तक हमारी जो राष्ट्रीय संरक्षक है वीना जी, उन्होंने एक भेज दिया था, एसएसपी को संज्ञान में दे दिया था, भाई इस तरह का मामला है। हम बहुत ज़्यादा नहीं फंसना चाहते थे, इन मामलों को हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे, तो उनका अच्छा एक स्टेप था कि एसएसपी को हम नॉलेज में दे देते हैं। उन्होंने बोला कि भाई आप चले जाइए महिला थाना। हम लोग अगले ही दिन मॉर्निंग में महिला थाना जाते हैं।
महिला थाना भी बड़े अच्छे से 45 मिनट तक हमारी बातें, हमारी नहीं बोलेंगे, हमारी भी बातें थोड़ी देर सुनी, लड़की से ब्रीफ लिया पूरा। लेने के बाद उनका वक्तव्य था कि देखिए मैडम, ये जो है मामला ये तो डीएम के अंतर्गत आता है, तो बेटर होता कि आप लोग डीएम के साहब के पास जाते, क्योंकि शेल्टर होम डीएम के अंतर्गत ही आता है। और हमारे यहाँ अगर आपको देना है तो पीड़िता तो नहीं, आप अपने लेटर हेड में कल आइए लेके। हम लोग बोले हम लोग क्यों आए भाई, सामने पीड़िता है, आप बीती सुना रही है, आप इनका नहीं सुनेंगे, ये तो साफ सी बात है। तो और नेक्स्ट डे फिर हम लोग जब जैसा वो बोली तो हम लोग डीएम साहब के यहाँ गए। आपको पता ही है डीएम साहब के यहाँ गए तो किस तरह से हुआ। वहाँ पे तब तक बोल दिया गया कि भाई देखिए लड़की दूसरी शादी, लड़की ने शादीशुदा है, उनके बच्चे हैं, उसका करेक्टर पूरा एनालिस्ट करके बताया गया कि लड़की गलत है, क्लीन चिट मिल गया। वहीं पे हमें बता भी दिया गया। लेकिन एक बात है, जिस प्रकार से क्लीन चिट दिया गया, रातों रात कैरेक्टर पे सवाल उठाया गया। एक चीज और है कि कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र देखने को मिला समाज कल्याण का। कल बच्ची का बयान दर्ज करवाया गया, आप गई थी, क्या क्या हुआ? बिल्कुल गए। देखिए बच्ची का बयान नहीं, सबसे बड़ी बात है बच्ची का बयान कब होता है, ये जब न्यायालय मांग रहे हैं, जब उनसे 7 तारीख को उनसे जवाब मांगा गया तब वो बच्ची का बयान लेते थे। क्यों उससे पहले क्लीन चिट दे दिया? उससे पहले वो ज़रूरत नहीं समझे कि एक बार बच्ची को बुला के बयान लिया जाए। हम दर दर भटक रहे हैं लेके बच्ची को, वो वहाँ पे नहीं दिया जा रहा, तो एक कॉल तो हो सकता था। जग जाहिर था कि कहाँ है। आप मीडिया भाई बंधु लोग इसको पूरी तरह से जग जाहिर किए हुए थे कि बच्ची किनके पास है। वो नहीं बुला के आप बीती सुन सकते थे, अब क्यों सुन रहे हैं आप? पहले तो सुन सकते थे कोर्ट के डर से। ये एक भरपाई है, क्योंकि वो कोर्ट के पास उनको देना पड़ेगा कि भाई आपने क्यों नहीं इसका पक्ष लिया, तो वही भरपाई कर रहे थे। वहाँ भी दुखद था, हमें थोड़ी तकलीफ हो रही थी। 3 घंटे के इसमें लड़की घबरा रही थी, क्योंकि जब वंदना गुप्ता का मामला जहाँ तक उसने अपनी आप बीती शेल्टर होम से पहले की आप बीती उसने सुनाई, तब तक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से सुना गया। एक बहन जो थी काउंसलर, वो एमपी की थी, हमको लग रहा है भाषा समझने में उनको तकलीफ हो रही थी थोड़ी। अच्छे से उन लोगों ने किया, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का जो या निदेशक जो हैं हमारे, उनका, मुझे ये अपना पर्सनल मैं बोल सकती हूँ, मुझे उनकी भावना बड़ी अच्छी नहीं लग रही थी। क्योंकि जब लास्ट में हम सारी महिला विकास मंच की लड़की मेंबर्स को बैठा के, और साथ में वो मेंबर्स भी बैठी हुई थी, हमारी ये जो पीड़िता है वो भी बैठी हुई थी, उनके सामने उन्होंने बड़ा अच्छा बखान दिया कि हमने ये करा हुआ है, हमने वो करा हुआ है, मतलब वहाँ शेल्टर होम में। जानते हैं गुड़िया अचानक रिएक्ट की, सर ऐसे मत बोलिए, वहाँ क्या खाना दिया था हम बताएं सर, क्योंकि हम खाते थे, उबला आलू मिलता था। सर वहाँ एक शब्द नहीं बोल पाए। अच्छा ठीक है देख लेंगे। राजकुमार सर। कौन है? निदेशक हैं। अच्छा, समाज कल्याण। हाँ, तो वो अच्छे से बता रहे थे कि नहीं अब इसको खोल दिया जाएगा, जैसा कि वीना जी ने जानकारी दी, और आप लोग हम इस पे नेक्स्ट कदम उठा लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दुखी थी, ये उनको भी जानकारी दे रही थी कि सर ऐसा नहीं है, आप जाके वहाँ देखिए। एक चीज़ है मैम, अगर इस पूरे मामले को लेके जो आरोप लगाया जा रहा है वंदना गुप्ता के, और जिस प्रकार से आप लोग का कहना है कि अगर शेल्टर होम में जाके लड़कियों से पूछताछ करे, अगर वंदना गुप्ता से पूछताछ हो तो बड़ा धमाका हो सकता है, बड़ा बातें देखिए बातें हो सकती हैं, लेकिन ये कब होता? जब इंटरप्ट इमीडिएटली किया जाता। इसमें अगर टाइम टेकिंग लगेगा तो वहाँ भी काउंसलिंग लोग अपनी अपनी तैयारी करते हैं। हम तो विक्टिम को एक देखे, हमें लगता है भगवान ये पहले क्यों नहीं बोले, तो जिसका कोई नहीं होता भगवान होता है। ये जो बनी हुई है ना, ये भी गलत हो गया। आज भगवान कहाँ है? क्योंकि ये जो शेल्टर होम की बच्चियां होती हैं, ये इनका कोई, इसमें 2-3-4 तरह के, कोई पागल होते हैं, वो होती हैं पागल, इसमें कोई हर तरह की कोर्ट से भेजा जाता है, वो सब एक ही साथ रहती हैं, या गूंगी बहरी होती हैं। एक ऐसा होता है जिसका कोई नहीं होता, वो लोग होता है। अब ये बताइए कि ये किसकी बेटियां हुई? ये सीधा सीधा जिनके अंतर्गत आता है उनकी बेटियां हुई। क्या हम और आप अपनी बेटियों के साथ ऐसा कर सकते हैं? उनको दुखी दे सकते हैं? अगर वो झूठा या सच्चा अगर कोई आरोप लगाती है, हमारे बच्चे अगर आएंगे तो पहले हम सत्यापित नहीं करना चाहते, अरे बच्चा ऐसा बोल दिया, देख तो लें क्या है। तो क्या आप ये जानना भी सही नहीं समझे? ये आपकी बच्ची है जो वहाँ रही हुई है,
आप इमीडिएटली रिएक्ट करते। अरे बच्चा ने बोला, हम जाने तो सही, सही में इस बच्चे को तकलीफ तो नहीं हुई। ये आपने इस मामले को ये सत्यापित कर दिया कि दुखी आएगी, दुखियारी आएगी, उसकी नहीं सुनी जाएगी। जो हम अपना एक बहुत अच्छा वक्तव्य उन्होंने बोला, अगर ये भी बात सही है कि उन्होंने बोला हम दिखाएंगे, तो ये भी बात सही है कि उन्होंने बोला कि हमने पूरा कागज बनवाया हुआ है और दिल्ली तक पता है कि ये क्या करती थी। अरे उसका करेक्टर क्यों एनालिस्ट कर रहे हैं? वहाँ 200-300 बच्ची हैं, उनका तो देख लीजिए। ये बोल रही है वो दुखी है। आखिरी सवाल है मैम, अगर इस पूरे मामले को लेके जिस प्रकार से समाज कल्याण कल बयान ले लेता है, फिर उसके पहले क्लीन चिट दे देता है, अगर कहीं ना कहीं वंदना गुप्ता के सर पे तो बड़े बड़े लोगों का हाथ है, इससे तो जग जाहिर हो रहा है। अब लग तो यही रहा है, पता नहीं, छोड़िए वंदना गुप्ता जो भी हैं। एक शेल्टर होम का मत रखिए, हर शेल्टर होम की ये होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जितनी बच्चियां हैं वो सबको देखने वाला कोई नहीं है। अगर हम अपने आप को सोशल वर्कर बोलते हैं, या बहुत सारी सुधा वर्गीस दी जो इतनी बड़ी सोशल वर्कर है, निवेदिता जी, बहुत सारी, किरण बाला जी, ये लोग जो आई हम लोग के साथ सभी आई, सब लोग हिल गई, सब लोग आई। तो हम सब का कर्तव्य है कि हर एक शेल्टर होम का व्यवस्था को बदलने की बात करनी चाहिए। इसको ना आप जो शेल्टर होम को कारागार, मतलब हम, मेरे हिसाब से या हम सब के हिसाब से इसको कारागार जैसा बनाया गया है। अंदर बंद है, सिस्टम में लड़कियों को इंटरेक्शन नहीं है। आप हमको अगर एक दिन घर में बंद कर दिया जाए, कैसा लगता है? 4 दिन की छुट्टियों में आदमी 4 दीवारी में नहीं रह पाता है। उसको आप थोड़ा, अगर वो लड़कियों विक्षिप्त हो रही हैं, उनको बेहतर अब किया जा सकता है, बाहर से जोड़िए, प्राइवेट से जो सोशल वर्कर हैं उनको जाने दीजिए। समाज कल्याण अब हरकत में है, बिल्कुल हरकत में है। तो इन चीज़ों को चेंज करने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा बदलाव करने की जरूरत हमसे या और लोगों से, महिला विकास मंच रहे या फिर और भी संगठन से सहयोग लेने की ज़रूरत है। और हम सब लोग, मैं उन लोगों के तरफ से भी कह सकती हूँ, हर एक व्यक्ति सहयोग करने को तैयार है, क्योंकि बेटियों का दर्द हम बेटियों को देखा नहीं चाहता। देखिए, सीधे तौर पे महिला विकास मंच की ओर से ये दावा वादा किया गया है कि जिस प्रकार से जो पटना शेल्टर होम का जो पूरा मामला है, इसको लेके इन्हें दर दर भटकना पड़ा, लेकिन हाईकोर्ट ने जो स्वतः संज्ञान लिया वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ, और इन्हें भरोसा है कोर्ट पे कि आने वाले दिनों में सत्य की जीत होगी। और जिस प्रकार से वंदना गुप्ता पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं पीड़िता के द्वारा, इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, ताकि सफ़ेद पोश बड़े बड़े, जब इस पूरे मामले का खुलासा होगा तो बड़े बड़े सफ़ेद पोश के चेहरे सामने आएंगे। रोहित, NBC 24 पटना।